अहमदाबाद आजकल आतंकवादियों का अड्डा बन गया है और वो इसको दूसरा पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। नो, अगर अहमदाबाद में किसी ने पाकिस्तान का झंडा भी फहराया तो मैं इसकी जान निकाल लूंगा, क्योंकि मैं एक हिंदुस्तानी हूँ। मिस्टर भरत, हमें तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम आतंकवादियों का नामो निशान तक मिटा दोगे। थैंक यू सर। उन आतंकवादियों को और उन पाकिस्तानियों को मैं ढूंढ के निकालूंगा सर। किससे मिलना है आपको? सम्राट है क्या? बाहर बोर्ड देखा नहीं आपने? बाहर बोर्ड देख के आया हूँ, अच्छी तरह मालूम है, इसीलिए यहाँ आया हूँ मैं। तुम में इतनी हिम्मत कैसे आ गई? तुम यहाँ सर्च करने के लिए चले आए? यहाँ सर्च करने के लिए हिम्मत की जरूरत नहीं, वारंट लाया हूँ मैं। और कानून को हाथ में लेने वाला चाहे कोई भी हो, हम उसे नहीं छोड़ेंगे। कम ऑन, सर्च द हाउस। और सूटकेस को नीचे निकालो, चलो। वहां नीचे रखो, नीचे। ये तो बम है। अब क्या कहते हैं? गैर कानूनी हथियार रखने के मामले में हम उसको गिरफ्तार करेंगे। कम ऑन, टेक द सूटकेस। बताओ कौन है? किरण, ये क्या? कहाँ थे अब तक? इतनी देर क्यों लगा दी तुमने? पता है कब से राह देख रही थी मैं। तुम्हारे लिए गिफ्ट लाने के लिए गया था पर मिला नहीं, क्या करूं? झूठा कहीं का। दरअसल एक काम आ गया था। कैसा काम? वो मैं नहीं बोल सकता। बोलो ना प्लीज। वादा करो कि किसी को नहीं बताओगी। अच्छा बाबा, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। ए, यू नॉटी, ऐसी बातें करते। बहुत जल्द मैं तुमसे शादी करने वाला हूँ और उसके बाद शोभू, आई एम सॉरी। शोभराज जी, आज बड़े प्यार से बोल रहे हो। मामला ही कुछ ऐसा है। हाँ, मैं सीधे विषय पे आता हूँ। मेरा बेटा किरण तुम्हारी बेटी से प्यार करता है। अगर तुम्हारी बेटी भी मेरे बेटे से प्यार करती है तो दोनों की जल्द से जल्द शादी करा देते हैं। दोनों को जल्द से जल्द स्विट्जरलैंड भेज देंगे। बोलो, क्या कहती हो? आप जो भी ठीक समझे पापा। ठीक है, मैं बात करता हूँ। ये तो मेरा सौभाग्य है कि मेरी बेटी आपके घर की बहू बनने वाली है। किरण से अच्छा लड़का चिराग लेकर ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। चट मंगनी पट ब्याह। शुभ काम में देर क्यों? पंडित जी से मिलकर एक अच्छा शुभ मुहूर्त निकालकर शादी की तारीख तय कर देते हैं। और आखिर बात क्या है? कहाँ तुम्हारा बेटा? तुम्हारा बेटा आतंकवादियों के साथ मिला है, ये खबर हमें मिली है। उसने 3 दोस्तों के साथ मिलकर अपने शहर में बम विस्फोट कराया है, ये खबर हमें मिली है। सुनिए, आपको जरूर गलतफहमी हुई है। मेरा बेटा ऐसा नहीं है। तुम्हें जो कुछ भी बोलना है थाने पे चल के बोलना। सर, हमारे दोस्त परिमल ट्रेड यूनियन लीडर हैं। लाखों कर्मचारी इनके नीचे काम करते हैं। देखिए आपको। तुम चुप रहो। देखिए, मेरा बेटा हरगिज ऐसा नहीं हो सकता। उसकी वजह से तकरीबन 650 आदमी मारे जा चुके हैं, पता? हाँ? ये कैसी बातें किए जा रहे हैं? तुम झूठ बोल रहे हो, हम सच बोल रहे हैं। तुम्हें 24 घंटे की मोहलत देता हूँ। अपने बेटे को सरेंडर होने के लिए बोल दो, वरना हम उसे एनकाउंटर में मार देंगे। मान जी।
अरे यार, हमारे कॉलेज में अचानक पुलिस की गाड़ी कैसे आ गई? हाँ यार, सही कह रहे हो। यार सम्राट कौन है? ये है सर। जी मैं हूँ। अच्छा, और ये सब तुम्हारे फ्रेंड्स है क्या? ऑफ कोर्स, ये दोनों मेरे दोस्त हैं। ये है मार्क, ये किरण। आतंकवादियों के साथ तुम लोगों का संबंध है ना? लेकिन बात क्या है बताइए ना सर। हाँ, बताता हूँ। इंस्पेक्टर, अरेस्ट दम। ये क्या सर? किस लिए अरेस्ट कर रहे हैं हमको? क्योंकि तुम लोगों ने आतंकवादियों का साथ दिया है। क्या कह रहे हैं? हम लोगों ने साथ दिया, वो भी आतंकवादियों का? हमें खबर मिली है कि तुम तीनों आतंकवादियों से मिले हो। ये झूठ है। अरेस्ट दम। मैं कौन हूँ जानते हैं आप? जानता हूँ। तूने अल-कायदा के साथ मिलकर अहमदाबाद शहर में बम विस्फोट करवाया है। चाहे तू केंद्र मंत्री का बेटा हो या प्रेसिडेंट का, नहीं छोड़ेंगे। तुझे सजा दिला के रहेंगे। कमान। भैया, आशा, ये तुम्हारे भैया हैं? भैया वो सॉरी, नाउ आई एम ऑन ड्यूटी। लिसन, हाँ मिस्टर भरत, स्पेशल ऑफिसर। वो ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं उसके बारे में अच्छी तरह जानती हूँ। तुम इनके बारे में क्या जानती है? ये लोग आतंकवादी हैं। आपको गलतफहमी हुई है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, दे आर टेररिस्ट। नहीं है। देखो, इनके तार अल-कायदा आतंकवादियों से जुड़े हुए, तुम नहीं जानती हो। लेट मी डू माय ड्यूटी। देखो आशा, अरे बाप रे, कॉलेज में पुलिस दाखिल हो गई है। ये लोग आतंकवादी है। सम्राट को अरेस्ट कर रहे हैं। जरूर दाल में कुछ काला है, मैं कह सकता हूँ। आशा, कमान, इनके लिए आओ। तुम्हारा ही नाम मार्क है ना? और तुम इस गैंग के किंग हो। नहीं सर, नहीं। मार्क नहीं, मैं नागार्जुन हूँ। नकली नाम भी रखा है? नहीं साहब, नहीं। इन अर्जुन को नागार्जुन बोलते हैं साहब। तू तो बड़ा सयाना लगता है। सुनने में आया है कि तू कॉलेज की लड़कियों को रैक करने के मामले में सबसे आगे है। नहीं, कसम से मैं ऐसा नहीं हूँ साहब। और कौन कौन है तेरे गैंग में? जल्दी बता। सच बोल रहा हूँ, हमारे ऐसे कोई गैंग नहीं है। झूठ मत बोल, सच बोल, सच। नहीं, सच बोल रहा हूँ। माँ की कसम खा रहा हूँ, ऐसा कोई गैंग नहीं है हमारा। इस काम के लिए तूने कितने पैसे लिए आतंकवादियों से? बोल। पैसे? और वो भी आतंकवादियों से? ये क्या बोल रहे हैं साहब? आतंकवादियों के नाम से मैं पेशाब करने लगता हूँ साहब। नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ झूठ साहब। मत बोल, मैं सच से बोल। नहीं बोल रहा हूँ, आपकी कसम खाता हूँ साहब। नहीं साहब, नहीं साहब, सच बोल बे। अगर सच नहीं बताया तो तुम तीनों को यहीं जिंदा गाड़ के रख दूंगा मैं, याद रखना। सर कसम से हम लोग कुछ नहीं जानते सर। मेरी आंखों को देख के बोल। यहाँ देख के बोल। सर सच बोल रहा हूँ सर। सर मैं केंद्रीय मंत्री का बेटा हूँ सर। तो तुम्हारे सूटकेस में बम और हथियार कैसे आई है बताओ? तेरा बाप एक केंद्रीय मंत्री है और तू आतंकवादियों के साथ मिलकर बम विस्फोट करा रहा है। लोग तेरे बाप की पूजा करते हैं और एक तू है जो उनके नाम को बदनाम करने पर तुला हुआ है। ये किसी की साजिश भी हो सकती है सर, इसलिए मुझे फंसाने के लिए किसी ने ऐसा किया होगा सर। Shut up! बोलो, तुम्हें हथियार कौन सप्लाई करता है? कौन है वो लोग? आखिर उन लोगों ने तुम्हें क्यों चुना? इस काम के लिए तुम्हें कितने पैसे मिले? कागज के चंद टुकड़ों के लिए तुम तीनों ने अपने जमीन को भेज दिया क्या? जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। सच बोलो साहब, हम लोगों ने कुछ नहीं किया। हाँ साहब, सच बोल रहा हूँ। मैं तुम तीनों को टाइम देता हूँ, सच सच बताना मुझे, वरना टांग काट के रख दूंगा। साहब, आप कॉलेज जाके हमारे बारे में पूछ लीजिए साहब। हम बदमाश जरूर है लेकिन देशभक्त है साहब। हाँ जी। वो तो वक्त ही बताएगा। हम बेगुनाह हैं सर। अल-कायदा से तुम्हारा क्या संबंध है? बोलो। ये झूठ है सर। झूठ नहीं, यही सच है। मुझे अच्छी तरह मालूम है और तुम लोगों के बारे में इसी कान से सुना मैंने। मैं पिस्तौल के भरोसे नहीं, हिम्मत से काम करता हूँ। साहब आपके लिए फोन है। हेलो मिस्टर भरत, उनकी गिरफ्तारी हो गई? तीनों की गिरफ्तारी हो गई है सर। उन तीनों में से एक वीआईपी का बेटा है, उसके साथ बिल्कुल सख्ती मत करना तुम। ये डिपार्टमेंट की इज्जत का सवाल है। यस सर। 2 दिन पहले मुझे खबर मिली थी कि इंटरनेशनल टेररिस्ट गैंग से इनकी तार जुड़े हुए हैं सर, और सबूत के साथ मैं उन तीनों को अदालत में पेश करूंगा सर। उसकी पहुंच ऊंची है, कहीं लेने के देने ना पड़ जाएं।
ओके सर, आप फिक्र मत कीजिए। मेरे लिए अपने फर्ज से बढ़ के कुछ भी नहीं है सर। चाहे कोई भी आ जाए, मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा सर। और आप तो मेरे बारे में जानते ही है ना सर। इसीलिए बोल रहा हूँ जरा होशियार रहो। नॉट वरी सर, ये तो मेरा कर्तव्य है। मैं तो सिर्फ भगवान से डरता हूँ। ओके, ऑल द बेस्ट मिस्टर भरत। ओके सर, थैंक यू सर। उनके मुंह से अब तो सच उगलवाना ही पड़ेगा। ये क्या कह रहे हैं आप? पुलिस वालों को हमारे घर से हथियार मिले हैं और वो हमारे बेटे सम्राट को अरेस्ट करके ले गए। सुनो, उसके कमरे में से गोलियां मिली हैं। अब वो जब रंगे हाथ पकड़ा गया तो मैं भला क्या कर सकता हूँ? आप कुछ नहीं कर सकते हैं? क्या आपके पहुंच नहीं है? मैं क्या कर सकता हूँ? कानून की रक्षा करने की जिम्मेदारी मुझ पर है, ये जानती हो ना। गलती करने वाला मेरा बेटा भी क्यों ना हो, फिर भी मैं उसे नहीं बचा सकता। कई बार मैंने उसे समझाया, गलत लोगों से दोस्ती मत करना। सुना क्या? नहीं ना, आज वो लॉकअप में है। उसकी वजह से लोग मुझ पर थूक रहे हैं। शिट! अभी भी आपको सिर्फ अपने नाम की चिंता लगी है, मेरे बेटे की नहीं। कैसे इंसान है आप? सुनो, जब वो अरेस्ट हुआ तब सम्राट अरेस्ट, स्टूडेंट सम्राट अरेस्ट ऐसा नहीं लिखा था। केंद्रीय मंत्री का बेटा अरेस्ट हुआ ऐसा लिखा था, पता है तुम्हें? उसकी वजह से मेरी इज्जत मिट्टी में मिल गई है। विपक्षी दल अब मुझे इस्तीफा देने के लिए बोल रहे हैं। प्रेस वालों के सामने शर्म से मेरा सर झुक गया है। विधानसभा में विपक्षी दल इसको एक मुद्दा बनाकर मेरी खिल्ली उड़ा रहे, जानती हो? छी, इतना होने के बाद भी सिर्फ आपको आपकी पार्टी की चिंता लगी हुई है। मेरा क्या हुआ इसके बारे में कुछ नहीं सोच रहे हैं आप। अगर पार्टी से प्यार है तो मुझसे शादी क्यों की? बेवकूफों की तरह बात मत करो। मैं बेवकूफ ही हूँ जी। आपके सहारे में अभी तक जो जिंदगी बिता रही थी, इसीलिए आज मुझे ये दिन देखना पड़ रहा है। वहाँ मेरे बेटे का पता नहीं क्या हाल कर रहे होंगे, किस तरह के जुल्म कर रहे होंगे उस पर। तुम्हारे लाड प्यार ने उसे सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। मुझ पे इल्जाम लगाना अब बंद कीजिए और क्या करना है पहले वो सोचिए। बिमला, ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। सारी जिंदगी आपके साथ बिताई पर अभी तक नहीं समझी हूँ। मेरे बेटे के साथ ये सब कुछ होगा मैंने सपने में भी नहीं सोचा। ये तो विधि का विधान है, होने को कौन टाल सकता है बताओ? आंटी रोइएगा मत प्लीज। किरण को कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा आंटी। तुम्हें भरोसा है बेटी? हाँ पापा, किरण ऐसा लड़का बिल्कुल नहीं। वो किसी की साजिश का शिकार बन गया है। यू आर राइट। भरोसा दिला के धोखा देने वालों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। वो कहीं भी होगा, ढूंढ निकालूंगा। देखो, तुम तो उसके जिगरी दोस्त हो ना, कैसे भी करके उसका पता लगा के हमें जल्द से जल्द खबर दो। वो बेकसूर है। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ बेटा। पता नहीं कौन से जन्म में कौन से पाप किए जो इस जन्म में सब भुगत रही हूँ। मेरा किरण, मेरा बेटा किस हाल में होगा? तुम शांत हो जाओ, गली संभाल लेगा। अरे आशा, आज कॉलेज नहीं गई? कॉलेज जाने का दिल नहीं कर रहा। जब दिल करेगा तब जाऊंगी। आई एम सॉरी आशा। तुम्हारे लिए तुम्हारी ड्यूटी मुझसे ज्यादा है ना, तो तुम मुझसे बात मत करो। प्लीज आशा। मैंने कहा ना मुझसे बात मत करो। अपने भाई को समझने की कोशिश नहीं करती हो। क्या समझो? आशा, मैं जानता तुम मुझसे गुस्से में हो, गुस्सा थूक दो, मुझे माफ कर दो बेटा प्लीज। आई एम सॉरी आशा, प्लीज। मुझे बात नहीं करनी है और तुम भी मुझसे बात मत करो। अरे मुझसे गलती हो गई, आगे से ऐसी गलती नहीं करूंगा। तुम कहो तो उठक बैठक लगाऊं? भैया ऐसे मत कहो। तुम मुझसे माफी मांगते हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। कुछ कहूं? अच्छा कहो। देखो आशा, कल गुस्से में मैंने न जाने क्या क्या बक दिया। मुझे ऐसे नहीं करना था। तुम्हें सच्चाई का पता नहीं है भैया। सच जानने के बाद बात करो। आखिर क्या बात है? हमारी फ्रेंडशिप की बात। हमें इन्फॉर्मेशन मिले कि उसके घर में किसी ने हथियार छुपा के रखे हैं। वो झूठ है। आशा, बिना सबूत के मैं उसे गिरफ्तार क्यों करूं? मैं पागल हूं क्या? सम्राट के घर से मैंने हथियार बरामद किए हैं, तुम जानती हो। ये काम किसी और का भी हो सकता है। किसका? हमारे घर में अगर हथियार मिले तो हम गलत होंगे क्या? हमारी बात अलग है। क्यों, हमारे सींग है क्या? मेरी एक पोजीशन है
मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ। लेकिन वो केंद्र मंत्री का बेटा है। वो बात नहीं आशा, उसका टेररिस्ट के साथ संबंध है ऐसा मैसेज आया है मुझे, इसलिए मैंने गिरफ्तार किया। हो सकता है दुश्मनों ने उन्हें फंसाया हो। आशा समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? भैया, तुम्हें अपनी बहन से प्यार नहीं है क्या? किसने कहा नहीं है? तुम तो मेरी जान हो। तो फिर मेरी बात सुनिए, वो निर्दोष है और इसमें कोई शक नहीं। आशा, अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, मैं खुद नहीं जानता। सच कह रहा हूं आशा, मैंने अपनी आंखों से देखा है उसे। मेरा विश्वास करो, अगर तीनों बेकसूर हैं तो मैं उन्हें बाइज्जत बरी करवा दूंगा। अगर तीनों कसूरवार हैं तो उन्हें सजा जरूर मिलेगी, ये मत भूलना। ओहो, ये क्या बोल रहे हैं आप? उन तीनों की बात को छोड़कर तुम कुछ और बात कर सकती हो, मैं तुम्हारे लिए कर लूंगा। मेरी मजबूरी को समझने की कोशिश करो, तुम मेरी बहन हो ना। अब तुमसे कुछ भी नहीं होगा, मुझे कुछ करना होगा। सर, कल हम तीनों को कोर्ट लेके जा रहे हैं। ठीक है, तुम सुरक्षा और कड़ी कर दो। बच के निकलने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। बी अलर्ट। ठीक है सर। एक्सक्यूज मी सर, आपने केंद्रीय मंत्री के बेटे को अरेस्ट किया है। वो एक वीआईपी का बेटा है, जानते हुए आपने अरेस्ट किया उसको। जस्ट वेट एंड सी। सर, आप उन तीनों को कब अदालत में पेश करने जा रहे हैं? उनके खिलाफ आपके पास कोई ठोस सबूत है क्या? कोर्ट में केस चल रहा है, मैं भी कुछ नहीं बोल सकता। वक्त आने पर मैं खुद आप लोगों को बुला लूंगा। एनी मोर क्वेश्चंस? नो सर। आप बेफिक्र रहिए, मैं देख लूंगा। सर, यस। वो तीनों हमें चकमा देकर भाग गए सर। व्हाट? ये सब कैसे हुआ? कोर्ट ले जाते वक्त ये हुआ सर। शट अप नॉनसेंस। कहां थे तुम लोग? इन्फॉर्म ऑल पुलिस स्टेशन, टेल एवरीबॉडी इट्स अ मैटर ऑफ प्रेस्टीज। जल्दी जाओ, जल्दी, कम ऑन, फास्ट फास्ट गो। इडियट। नमस्कार, मैं हूं रवि के किरण। विशेष सूचना, आज सुबह 8 बजे 3 आतंकवादियों को अदालत ले जाते वक्त वे पुलिस को चकमा देकर भाग गए। उनका नाम है किरण श्रीवास्तव। भैया जेल से फरार हो गए। माँ, ये क्या सुन रही हो माँ? मुझे बहुत डर लग रहा है माँ। क्या होगा माँ? अपने पापा को फोन माँ, लगा। कहीं पापा ने डांटा तो? अरे पहले फोन लगाओ उन्हें। पापा, भैया जेल से फरार हो गए ऐसा अभी अभी टीवी में देखा। आप मामा से बात करो ना। हेलो, क्या हुआ? अभी मालूम हुआ? ये ऑर्डर आप रुकवा दीजिए ना। नहीं शांति, ट्राई टू अंडरस्टैंड माई सिचुएशन। कानून को अपना काम करने दो। आई एम हेल्पलेस। यानी क्या वो आपका बेटा नहीं है? अपने बेटे को यूं ही मरने देंगे? कैसे पिता है आप पत्थर दिल क्यों हो गए हैं? बेकसूर होकर भी सजा भुगत रहा है। जवाब क्यों नहीं देते हैं? आपके केंद्रीय मंत्री होने का क्या फायदा? नहीं बिमला, हम कुछ भी नहीं कर सकते। छी छी, कैसे बेरहम हैं आप? आपको अपनी पार्टी के अलावा अपने बेटे के बारे में सोचने का वक्त नहीं। छी। बिमला, बिमला। क्या बोला पापा ने? तुम्हारे बाप को बेटे से ज्यादा पार्टी सब कुछ है। माँ, भैया को कुछ होगा तो नहीं ना? नहीं जानती, भगवान का सहारा है अब। साईं बाबा, हे भगवान, मेरे बेटे की रक्षा करना। हेलो आशा, हमारा प्लान सक्सेस। अच्छा, ये क्या कह रहे हो? सुनो आशा, अपने लोगों को बचा लिया मैंने। वेरी गुड। प्लान के मुताबिक हमने पुलिस की जीप को रास्ते में पंचर कर दिया। घोड़ा गाड़ी को आगे भेजकर हमने पुलिस की आंखों में धूल झोंका। अपने लोग एस्केप हो गए। स्टूडेंट्स को क्या समझ रखा है? फिलहाल वो लोग कहाँ हैं? बड़ी खुफिया जगह है। लेकिन कहाँ? सुनो, यही तो सस्पेंस है। एक बात तो खास है, अगर वो जगह तुम्हें पता लग जाए तो बहुत शौक लगेगा तुम्हें। पहेली मत बुझाओ। बताओ ना कहाँ है? यहाँ कैसे आई तुम? अरे भागे आ रहे हैं आशा।
हाँ परमिशन लेके आ रहा हूँ। अच्छी बात कही तुमने, जेल से फरार होके आ रहा हूँ। क्या कहूँ, इससे सेफ जगह और कहाँ मिलेगी? हाँ यार, ओके, घर तक तो आ गए, लेकिन अब मैं तुम्हें कहाँ छुपाऊं? कहीं भी छुपा दो ना। बेडरूम में छुपाना सेफ नहीं होगा। मैं तुम्हारे साथ बेडरूम में ही रहूंगा। ए, अभी भी मजाक सूझ रहा है। मैं अपने बेडरूम में किसी को आने नहीं दूंगी, कहीं और। हाँ ठीक है, चलेगा यार। हमें बचाने वाले भगवान नहीं, ये देवी हैं। हाँ, घर तो बहुत अच्छा है। ऐसे लग रहा है कि आसमान में तारे हैं। रात में सोएंगे तो बहुत मजा आएगा। हम लोग मस्ती करेंगे यहाँ। हाँ ठीक है। अच्छा लगे या ना लगे, यहीं छुपना होगा। अच्छा, अपने कपड़े उतारो। अरे बाबा, ये पहन लो। हम पहन लेंगे, आप जरा बाहर जाइए ना। ठीक है, मैं जा रही हूँ। अरे वो मेरा जल्दी कर, वो मुझे दे। खेल खेल में साला जेल जाना पड़ गया, और वो भी तेरे लिए। चोली के पीछे क्या है, चोली के पीछे। इस कपड़े में मैं कैसा लग रहा हूँ? ए, पंजाबी ड्रेस में बहुत अच्छा लग रहा है रे। काफी पैसे कमा सकते हो अगर तुमने मुझ मोड़वा लिए तो। आहू आहा आहा। अरे यार, हमारी हालत हिजड़ों जैसी हो गई है। हट जाओ, मुझे शर्म आ रही है। मर्द को तुमने हिजड़ा बना दिया, हिजड़ा। इतनी तकलीफ हो रही है तो मैं पहना दूं क्या? अरे नहीं मेरी माँ, माफ कर दो। जो कुछ भी यहाँ पर है हम उसे पहन के एडजस्ट कर लेंगे। हाँ ठीक है, जो जी में आए करो। बस तुम लोग यहीं पर रहना। इस बेडरूम का एक अटैच बाथरूम भी है, सो नो प्रॉब्लम। तुम सबका खाना मैं लेकर आ जाया करूंगी। तुम लोगों को जो भी चाहिए मुझसे कह दो। हाँ? हाँ, अगर भैया आ जाए तो बेड के नीचे छुप जाना, ठीक है? ये बताओ, तुम किस भैया की बात कर रही हो? यानी मेरे भैया। अभी आएंगे क्या? टाइम तो हो गया है। अरे बाप रे, छुप जाओ, जल्दी नीचे छुपो यार। मिस्टर भरत, आई एम सॉरी। सर, किस लिए सर? और क्या करें, वो तीनों आतंकवादी जेल से जो भाग गए हैं इसीलिए, और आपने उनकी मदद की। मैंने कोई मदद नहीं की सर, वो बच के भाग गए। नो, तुम जैसे सिंसियर ऑफिसर की लापरवाही से ही वो तीनों जेल से निकलकर भाग गए। अगर सही बंदोबस्त होता तो वो लोग कोर्ट जाते वक्त पुलिस की हिरासत से निकलकर इस तरह भागते नहीं। क्या जवाब है इसका तुम्हारे पास? आई एम सॉरी, आप गलतफहमी के शिकार हो गए हैं सर। मेरी वजह से वो नहीं भागे हैं। तुम्हें यकीन है तुम इन तीनों को दोबारा पकड़ पाओगे? श्योर सर, उन तीनों को मैं इन्हीं हाथों से पकड़कर यदि सलाखों के पीछे नहीं किया तो मैं आईपीएस भरत नहीं। कोर्ट ले जाते वक्त उन तीनों ने पुलिस वालों की आंखों में धूल झोंक कर बच के भाग गए सर। जब तक उन तीनों को नहीं पकड़ूंगा तब तक मैं चैन की सांस नहीं लूंगा। इट्स माय वर्ड सर। अगर मैं कुछ बोलता हूं तो करके भी दिखाता हूं सर। अगर तुम्हें मुझसे कोई शिकायत है तो बोलो। सर, मुझे आपसे कोई भी शिकायत नहीं है सर। मैं आपके विश्वास को कभी धोखा नहीं दूंगा। अपने फर्ज की खातिर मैं अपनी जान तक लुटा दूंगा। सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलने वाला पुलिस अफसर हूं सर। उन तीनों को गिरफ्तार करने के बाद ही मैं आपके सामने आऊंगा। ऑल द बेस्ट। I will do my best, sir. Rest is in the hands of God. I'm proud of Thank you. you, sir. क्यों जी, इतने उदास क्यों हैं? क्या बताऊं तुम्हें? बोलिए ना, क्या बात है? क्या बताऊं बिमला? पुलिस वालों का कहना है कि हमारे बेटे का आतंकवादियों से संबंध है। क्या? तुम्हारे बेटे की वजह से आज मुझे ये दिन देखना पड़ रहा है। लोग मुझे देशद्रोही के बाप कहकर पुकारने लगे हैं। किस जन्म के पाप की सजा मुझे दे रहा है वो। मेरा जीना ही दुश्वार हो गया है। अब क्या होगा? क्या कहूं मैं, उसकी वजह से मैं बदनाम हो गया हूं। आप इस तरह टेंशन होने के बजाय अपने बेटे को बचाने के लिए कोई रास्ता क्यों नहीं ढूंढते हैं? आखिर वो आप ही का तो खून है। अपने खून पे भरोसा नहीं आपको? मम्मी ठीक है तो कह रही है ना पापा। अगर आप भैया को नहीं लेकर आते हैं तो मैं आपके साथ कभी बात नहीं करूंगी पापा। प्लीज शांति। पापा सुन लीजिए, आप, मेरी शादी तभी होगी जब भैया आएंगे। ठीक है बेटा, ठीक है। उसने पाप किया है और सजा तुम क्यों भुगतना चाहती हो? गलती उसने की, भुगतने दो। सर, हर जगह ढूंढा हमने लेकिन वो नहीं मिले। शहर का
कोना कोना छान मारो। शहर में जितने भी होटल्स हैं वहां जाके ढूंढो। वो तीनों जरूर इसी शहर में होगा। सर हमें लगता है कि वो तीनों मुंबई से फ्लाइट पकड़कर नेपाल के जरिए पाकिस्तान पहुंच गए होंगे। अगर आप परमिशन दें तो टीम को लेकर मैं नेपाल पहुंचता हूं सर। अब उन तीनों को मैं ही पकड़ूंगा। बहुत जल्दी उन तीनों को पकड़ के दिखाऊंगा। और ऐसा नहीं हुआ तो मैं इस पुलिस की नौकरी को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। आई मीन इट। अब तक कहाँ थी तुम? मैं अंदर थी भैया। टेंशन टेंशन टेंशन। वो तीनों भाग गए मेरी आंखों में धूल झोंक के। अब मैं क्या करूंगा? कुछ खा लो भैया। नहीं आशा, भूख मर गई है। एक और बात, उन तीनों की वजह से मेरी भूख मर गई। अगर वो तीनों मेरे सामने आए तो गोली से भून डालूंगा मैं। आज डीजीपी के सामने मेरा सर झुक गया शर्म से। इससे बड़ी बदनामी और क्या हो सकती है बोलो? क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। टेंशन टेंशन टेंशन। हाँ आशा, मैं तो भूल ही गया, बेडरूम में एक फाइल है। मैं लेकर आती हूँ भैया। नहीं तुम नहीं जानती हो फाइल कहाँ, मैं ही जानता हूँ। मैं लेके आता हूँ। नहीं भैया मैं जाती हूँ ना। नहीं आशा, मैं जाता हूँ। ओके कहाँ रखी है? नीचे कैसा लगता है? अच्छा लगता है यार। तूने देखा नहीं, डिप्टी कमिश्नर के पाँव मेरे हाथों में है। अरे यार मैं कैसे बताऊं, दर्द से मेरी जान जा रही है। फाइल मिल गई। इसी को ढूंढ रहा था, आखिर मिल ही गई फाइल। इसे ले जाके पब्लिक प्रोसिक्यूटर को देना है। आपका बेटा जेल से फरार हो गया, इसके बारे में आप क्या बोलते हैं? इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? ये तो पुलिस की गलती है। अरेस्ट करते अगर अदालत में पेश कर देते तो आज वो भगता नहीं। सर दरअसल हम भी उन आतंकवादियों को ढूंढ रहे हैं। सुनो, तुम महज एक जर्नलिस्ट हो, कोई पुलिस ऑफिसर नहीं। उसका पता लगाना पुलिस का काम है ना कि तुम्हारा। सिर्फ खबर छापना ही तुम्हारा काम है। सर पुलिस के पास उसके खिलाफ पुख्ता सबूत है। आओ आओ बैठो। अपने बैच में मैं अकेला ही बचा हूं। जानते हो क्यों अकेला रह गया हूं मैं? अपने बैच को पुलिस से बचाने के लिए। लेकिन तुम कैसे बच गए? आशा, अगर हमारे स्टूडेंट्स बेकसूर हैं तो तुम्हारे भैया छोड़ देंगे ना? काफी समझाने पर भी भैया मान नहीं रहे। अच्छा एक बात बताओ, इन लड़कों की गलती क्या हो सकती है? सम्राट के घर से हथियार मिले हैं। वो कैसे? सम्राट के घर और भी कोई जाता था क्या? हम ही जाते थे। सेंट्रल मिनिस्टर के घर में सिक्योरिटी तो होती है, हमें तो पहचानते थे, इसलिए हम लोगों को छोड़ते थे। इतनी कड़ी सुरक्षा के बावजूद हथियार अंदर कैसे गए होंगे? वो बात नहीं, सम्राट के फोन से इंटरनेशनल टेररिस्ट का कॉल को ट्रेस किया गया है। फोन और माफिया को? नेवर। हम लोग इतने घटिया किस्म के लोग नहीं हैं। लेकिन सेलफोन में उसका नंबर कैसे आया? सेलफोन में मुझे याद आ गया। क्या याद आया बोलो? पंडा। वो कौन है तुम्हारा फ्रेंड? हाँ वही तो, वो हम सबका ही फ्रेंड था। वो हम सबके सेलफोन यूज किया करता था। अच्छा, पंडा को हम किसी भी हाल में पकड़ेंगे। उसके लिए काम करना होगा। पंडा को पता नहीं चलना चाहिए कि हम इस बात की खबर है। हाँ? तभी वो घुल मिल के बात कर पाएगा। किसी भी तरह उसे सरेंडर करा के हम अपने लोगों को बाहर निकाल लेंगे। यस, गुड डिसीजन। यानी कि उस घर में हथियार पहुंचाने वाला पंडा ही होगा। आज से मैं उसका साए की तरह पीछा करूंगा। ओके, तुम्हारे पीछे हम भी रहेंगे। ओके, डन। डन। पता नहीं मेरा धीरज बेटा रखो कहाँ है? बेटी, कुछ किस हाल नहीं में वो? होगा। अंकल अंकल, एक क्लू मिला है। क्या है वो? हमारा एक क्लासमेट है जिसका नाम पंडा है। वो हमेशा मेरा फोन मांग कर यहाँ वहाँ फोन करता रहता था और वो सम्राट के घर भी जाता था। उसी ने ये सब कुछ किया, मुझे डाउट है। यानी ये सब कुछ जरूर उसी का किया धरा है। कुछ भी करके उन तीनों को बाहर निकालना है। मैं अपने दोस्त को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। देखो गली, मुझे माफ कर देना क्योंकि आज तक मैं तुम्हें हमेशा गलत समझता आ रहा हूँ। दिल में कुछ मत रखना। मेरे बेटे को बचाना अब तुम्हारे हाथ में है। मुझे पूरा यकीन है तुम उसे बचाओगे। ये क्या अंकल, आप मेरे पिता समान हैं। अंकल, अगर किरण का पता चल जाए
तो कौन कितने पानी में सब पता लग जाएगा। अरे यहाँ कैसे पहुंच गया? जरूर दाल में कुछ काला है। चलो देखते हैं। टेलीग्राम क्या लिखा है उसमें? कुछ नहीं। बताओ ना क्या लिखा है उसमें? कुछ नहीं बोल रही हूँ ना। जरूर कुछ है। आशा प्लीज, हमारे दरमियान इतनी दूरी क्यों? बोलो। तुम्हारे लिए एक टेलीग्राम आया है और वो टेलीग्राम अहमदाबाद से आया है। मगर किसने भेजा? मेरी बात सुनो सम्राट, तुम अगर चाहो तो नेशनल और इंटरनेशनल चैंपियन बन सकते हो। सच कहूँ ऐसे सुनहरे मौके जिंदगी में बार बार नहीं आते। एक ही बार मौका मिला है उसे और उसे तुम खोने के लिए कह रही हो। कैसी फ्रेंड है तू? थोड़ा अचार ले लो। अरे सुनो। हा? आचार तो ठीक है लेकिन गोश्त के पीस तो नहीं है ना। ये क्या? पीस मांगोगे तो पीस पीस कर दूंगी। हाँ ठीक है ठीक है। ये लो सम्राट, थोड़ा ले लो। इत्मीनान से खा भी नहीं सकते। किरण। हाँ हाँ थोड़ा दो। खाओ ना। मजा आ गया। ठीक से खाओ ना। आशा, आशा दरवाजा खोलो। अरे अरे भैया आगे, भैया अरे जल्दी छुप जाओ। सब जल्दी छुप जाओ। आ रही हूँ भैया। ओहो, स्नान कर रही हो? आई एम सॉरी। हे भगवान बचा लिया। खाओ बेटी। मेरी माँ ने इसे बनाया है, खा के देखो। हाँ। बहुत बढ़िया है। माँ के हाथ में जादू है इसलिए मजेदार है। लवली, सो स्वीट। किरण, यहाँ क्या कर रहे हो तुम? आंटी आपका बनाया खाना खा रहे हैं हम लोग यहाँ पर बैठकर। ये सब मैंने बनाया? किसने कहा? क्यों रे? अच्छा किरण, आंटी के सवाल का जवाब क्यों नहीं देते? वो क्या है कि मैंने तुम्हारे लिए बनाया था। झूठा कहीं का। तुम दोनों को ऐसे देखकर मुझे कितनी खुशी हो रही पता है। अगर मेरा बस चले तो तुम दोनों की शादी करा दूं। क्यों किरण? थैंक यू मम्मा। यू वेलकम बेटा। खाओ ना। किरण, मैं आशा बोल रही हूँ। वो फोन में बात नहीं कर सकता, प्रॉब्लम होगी। बस एक बार उससे बात करा दो। ठीक है, एक बार बात कर लो तुम। किरण, तुम्हारे लिए कॉल। हेलो। कहाँ चले गए थे तुम? मैं अकेली पड़ गई। मुझे तुम्हारी याद आती है। तुम्हारी वो बातें, हमारा साथ साथ घूमना, सब कुछ याद आता है। किरण, कहाँ हो तुम? तुम्हारी बहुत याद आती है मुझे। आई कांट लिव विदाउट यू। और मैं भी। क्यों मुझसे इतनी दूर चले गए? क्या मुझे याद नहीं करते हो? आई लव यू। आई मिस यू किरण, आई मिस यू। दो मुझे, भैया आ रहे। हेलो, तुम नोट कब दे रही हो? आशा, अरे भैया, भैया क्या बात है? आशा, फोन पे कौन था? मेरी फ्रेंड थी भैया। कहीं वो सम्राट, किरण, मार्क
उन आतंकवादी से बात नहीं करी थी ना? तुम तो हमेशा शक की निगाह से देखते हो भैया। सॉरी डियर। कैसे आग पानी में लगाई, आज जिया बस में नहीं है। कैसे मैं इस दिल को संभालूं, आज जिया बस में नहीं है। तंग लग रही है आग, दिल है बेकाबू, मैंने दिल तुझको दिया अपना समझ के। तंग लग रही है आग, दिल है बेकाबू, मैंने दिल तुझको दिया अपना समझ के। प्यार तेरा जाने जा दिल में बसा है, दिल मेरा ले गई ये दिलकश हंसी। कैसे आग पानी में लगाई, आज जिया बस में नहीं है। कैसे मैं इस दिल को संभालूं, आज जिया बस में नहीं है। प्यार की लहर घुटने दे, पास आके चेहरे पाए दिल में तू समा, पंछी उड़े आकाश में, अपना है जहां, पतवार बना ले बाजू को, मिलेगा किनारा। लग जायूं गले फूल में ये सारा जहां, लग जायूं गले मेरी गर्म सांसों में समा। आज खा लिए कसम बिछड़ेंगे ना सनम, आज से है दोनों हम दो बदन एक जा दिल पर। कैसे आग पानी में लगाई, आज जिया बस में नहीं है। बिछड़ेंगे ना हम, प्यार तेरा पाके मिल गए मुझको दो जहां, जिंदगी ने मुझको मिल गया जीने का सामान।
जिया बस में नहीं है। कैसे मैं इस दिल को संभालूं, आज जिया बस में नहीं है। क्या हुआ आशा, बोलो ना। भैया को शक हो गया है। शक हो गया? क्या उन्होंने हमें इस घर में देख लिया है? मैं नहीं जानती। फिर ये तुम कैसे कह सकती हो? वो तो पुलिस ऑफिसर हैं, उन्हें शक हो गया है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो तुम्हारा वहम होगा। जानते हो, मेरे भैया का शक अगर यकीन में बदल गया, हाँ मैं जानता हूँ, तो तुम सब अंदर हो सकते हो। मुझे बहुत डर लग रहा है, लेकिन अब और झूठ बोल के अपने भैया की नजर से गिरना नहीं चाहती हूँ। आज नहीं तो कल उन्हें सच्चाई बतानी होगी ना। हेलो ऑफिसर, तूने हमारे जिस टेररिस्ट लीडर को अरेस्ट किया है, भला इसी में उसे रिहा कर दो। तेरी ये मजाल कि तू मुझसे ही उसे छोड़ने के लिए बोल रहा? उसकी जान लूंगा मैं। ऑफिसर, जल्दबाजी नहीं, खामखा रिस्क उठाना छोड़ दो, मारे जाओगे। क्या करोगे तुम? मेरी जान लोगे क्या? आई डोंट केयर। अरे तो जैसे देशद्रोही का पता ढूंढ कर मैं तिहाड़ जेल के अंदर नहीं डाला तो मेरा नाम भी IPS भरत नहीं, चाहे मेरी जान ही क्यों न जाए। तुम्हारी जान चाहिए, तुम्हारी जान चाहिए मुझे ऑफिसर। तू कौन है? अगर तूने उसे नहीं छोड़ा तो तेरी बोटी बोटी करके गली के पागल कुत्तों को खिलाऊंगा, ये मत भूलना ऑफिसर। जो हम बोलते हैं वो करके दिखाते हैं, तुझे पता है ना? उस कमीने को क्या सजा देनी है ये मैं जानता हूँ। तब से मेरे भैया उसके पीछे पड़े हुए हैं। ऐसे में तुम लोगों को यहाँ देख लिया तो मुसीबत हो सकती है। आखिर कब तक मैं तुम लोगों को यहाँ पर छुपा कर रख सकती हूँ? तुम लोगों की असलियत में जानती हूँ, इसलिए मैंने तुम सबको यहाँ पर पनाह दी है। मेरे भैया के लिए फर्ज से बढ़कर और कुछ भी नहीं, इसलिए मैं तुम सबको सावधान कर रही हूँ। क्या करूं क्या नहीं करूं कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। क्या हुआ भैया? क्या बताऊं आशा, एक तरफ पुलिस वाले मेरी जान ले रही है और दूसरी तरफ आतंकवादी। क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो लड़के गुनहगार नहीं है भैया। अगर वो गुनाहगार नहीं हैं तो फरार क्यों होंगे जेल से, ये बताओ। मैंने तभी कहा था आपसे, लेकिन तुमने मेरी बात मानी नहीं। मैंने कहा, सबने कहा, फिर भी नहीं सुना। कम से कम अपनी बहन की बात तो मान लेते, वो भी नहीं। अब बोल के क्या फायदा आशा? तुम्हें मेरी बात पर भरोसा नहीं था। नहीं आशा, अगर वे बेगुनाह हैं तो मैं जरूर उन्हें बचा के रहूंगा। तो क्या आप उन्हें छोड़ देंगे भैया? प्राण जाए पर वचन न जाए। अगर ये बात है तो ठीक है, लेकिन एक कंडीशन है, आप उन्हें बाइज्जत बरी करा देंगे। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगी। हाँ, तुम्हारी कसम। ओके? किरण, सम्राट, मार्क, सब लोग बाहर आओ। अच्छा, तुम लोग यहाँ छुपे हो? जी हाँ सर, एक हफ्ते से यहीं पर है। तुमने बहुत अच्छा काम किया आशा। ओके, तुम लोग यहीं रहो, तुम भी रिलैक्स हो जाओ। ओके? दरअसल तुम्हें रिलैक्स होना चाहिए भैया। आज मैं रिलैक्स हो गया हूं आशा। हजारों गुनाहगारों को सजा दिला सकता हूं मैं, लेकिन किसी बेगुनाह को सजा नहीं होने दूंगा। अब बताओ।
सर हमारे कॉलेज में एक लड़का है जो अक्सर हम लोगों से मोबाइल लेकर घंटों किसी से बात करता रहता है। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप किरण और सम्राट से भी पूछ सकते हैं। मैं सच कह रहा हूँ सर, उसने मेरा फोन लेके कईयों को उसने फोन किया है सर। हाँ, उसका नाम पंडा है सर। उसके लंबे लंबे बाल हैं, लेकिन वो क्या करता है हमें नहीं सर पता कसम से हम बेगुनाह हैं, हमारे लिए कुछ कीजिए सर प्लीज। ओके ओके, यानी उसका नाम है पंडा। जी हाँ। कल उसे मिलना चाहूंगा मैं। जी साहब। सर यही है पंडा। ए पंडा, तेरी वजह से हम तीनों को 15 दिनों तक जेल की हवा खाने पड़ी। तूने तो हमें फंसा दिया यार। आप ही पूछिए सर। पंडा, तुम्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। सर, किस लिए सर? मेरे बेटे ने क्या किया? ये सबसे बड़ा देशद्रोही है। आतंकवादियों के साथ मिलकर इसने कई जगह पर बम विस्फोट कराया है माजी। ये बहुत बड़ा आतंकवादी है। पांडा, ये मैं क्या सुन रही हूँ? क्या तूने ऐसा किया है? सच बता, तूने अपने देश के साथ गद्दारी क्यों की बेटे? लानत है, यही दिन देखने के लिए मैंने तुम्हें जन्म दिया था। ये सब मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा। मुझे तुम्हारा कोई पैसा नहीं चाहिए, तुम चले जाओ यहाँ से। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा बेटा देश के लिए गद्दारी करेगा और गद्दार निकलेगा। हे भगवान, ऐसा दिन देखने से पहले तो मैं मर जाती तो अच्छा था। माँ? किसे माँ कहता है तू? जानता है तेरी पैदाइश के लिए एक एक मंदिर में जाकर कितनी मन्नतें मांगी थी हमने, तब जाकर तू पैदा हुआ और आज ये दिन दिखाया मुझे। तुम्हारे पापा की कितनी इच्छा थी कि तू बड़ा होकर एक अच्छे नागरिक का फर्ज निभाएगा, लेकिन आज तूने हमारी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया बेटे, पानी फेर दिया। नहीं, अब मुझसे नहीं सहा जाएगा, ये सब नहीं होगा। माँ, मैं प्रायश्चित करूंगा माँ। सुन, अगर तू अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहता है तो तुझे इन पापों के पीछे जिसका हाथ है उसे कानून के हवाले जरूर करना होगा। तुझे साहब से वादा करना होगा कि तू अपनी बाकी जिंदगी में ऐसा कोई काम कभी नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। माँ, मैं वादा करता हूँ। यही तेरा सच्चा प्रायश्चित होगा। पंडा, अगर तुम सरकारी गवाह बनोगे तो मैं तुम्हारी सजा कम करवाऊंगा। सर, मेरी माँ ही मेरे लिए सब कुछ है सर। सर, मैं अपनी जान देकर उन गद्दारों को आपके हवाले करूंगा सर। तब तक मेरी माँ का ख्याल रखिए सर। चलिए सर। चलो। देखो, तुम वहां जाके बैठो, किरण आता ही होगा। जाओ बैठो, जाओ। काफी देर हो गई है। ना आता ही होगा। हाँ, बेटा किरण, तू कैसा है? अच्छा, सब माँ। ठीक है ना बेटा? हाँ माँ, मैं आ गया हूँ माँ। रो क्यों रही हो? जिसने मुझे सलाखों के पीछे पहुंचाया, अगर मैं भी उसे सलाखों के पीछे नहीं पहुंचाया तो मेरा नाम किरण नहीं। ए, कहाँ जा रहे हो? ऐसे नहीं जाने दूंगी तुम्हें। देखो, मेरा रास्ता मत रोको, मुझे जाना होगा। मुझे जाने दो प्लीज। कितने दिनों से तुम्हारी राह देख रही हूँ। ज्योतिका, नहीं मेरी मलाइका, तुझे देखने के लिए मैं कितने दिनों से तड़प रहा था। तुमसे दूर होकर ही
मैं नहीं जाना कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। मेरा भी वही हाल है। तुम्हें एक झलक देखने के लिए मेरा दिल कितना बेताब था पता है। मैं वहाँ जेल में था लेकिन मेरा दिल तुम्हारे पास था। मलाइका 15 दिन तक मैं जेल में रहा तो सिर्फ तुम्हारी यादों के सहारे। अगर मुझे तुम्हारा सहारा ना मिलता तो मैं सचमुच सलमान खान की तरह पागल बनकर अहमदाबाद की गलियों में घूमता होता। अब मुझे मेरी मलाइका मिल गई। मार्क, मैं भी तुमसे जुदा होकर जी नहीं पाऊंगी। मैं जानता हूँ। आई लव यू। सुनो, जल्दी टचअप करो। हाँ भाई हाथ लेफ्ट राइट सर। वहाँ खड़े खड़े क्या उखाड़ रहा? चलो आर्टिस्ट को नहीं समझा क्या? जल्दी चलाओ, चलो जल्दी चलिए आप। ओके। मैडम सीन नंबर 22 इसमें ये है कि आप धीरे से आती है तो एक गुंडा ಮಾಡಬೇಡ ನನ್ನ ಬಂಗ ಮರ್ಯಾದೆ ಕಲಿಬೇಡ ಇಲ್ಲಿ दिल में अरमा है तुझको पाने की अपनी मर्जी बता दे रानी। मुझको पाने को दिल जो तरसे आजा बाहों में ओ जानी। महफिल में जानी दिल ये कैसे तू मुश्किल में हूँ ओ दिल जानी। अरे जवानी तुझ पे निजावर मस्ती भरा है ये समा। नाचे 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 नाचे। चिकरी 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 चिकलाई ले चिक चिक चिकलाई ले। गई 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 जाने गई देखो गई 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 हाथ से निकल देखो कोई 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 पकड़ो जरा इसको। गई 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 जाने गई देखो गई 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 हाथ से निकल देखो कोई 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 पकड़ो जरा इसको। मुझे तरसाना है मुझे
में अरमा है तुझको पाने के, अपनी मर्जी बता दे रानी। मुझको पाने को दिल जो तरसे, आजा बाहों में ओ जानी। महफिल में जानी दिल ये कैसे, तू मुश्किल में हूँ वो दिल जानी। भरती जवानी तुझ पे निछावर, बस्ती भरा है ये समा। मुझे तुमसे जरूर बात कहनी है। क्या कहना चाहते हो? अभी बताता हूँ। मुझे मारना चाहते हो? ऑफ कोर्स। बस इतना ही ना? ठीक है। तुम जानती हो कि पांडा का अलकायदा से क्या रिश्ता है? बताओ। हमने पता लगा लिया यार। थैंक यू वो यार। बच के कहाँ जाएगा? जरूर। उसे फांसी तो होगी। हाँ जरूर होगी। तुम देख लेना। हाँ जरूर। हाँ। अब क्या करें? क्या हुआ यार? करीमुल्ला और उसके गुंडे खंडर में छुपे हैं। वहाँ क्यों छुपे हैं? तुम्हारी माशुका को खंडर में ले गए हैं। भरत साहब की बहन का अपहरण करके वो अपने आदमी को छुड़ाना चाहता है। ये भरत साहब भी जानते हैं। आशा ने हमें बेकसूर साबित करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की है। हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा यार। उस कमीने को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। हाँ चलिए। हाँ चलो। चलिए चलिए चलिए। हाँ शाबाश। इतने सालों से जिसका इंतजार था वो आ गई। ए आजा। ये ऐसे नहीं मानेगी, सख्ती से पेश आना पड़ेगा। ए, आज हम बजाएंगे तेरा बाजा। ये रख। तुझे देखकर लगता ही है तू ऐसा ही आदमी है। अरे जल्दी फोन करना। ए, देखना यार, इसमें से नंबर तो जा ही नहीं रहा है। ला इधर ला। ऑफ था, ऑन करके दिया है, लगा। देखो जो मैंने बोला वही बोलने के लिए बोलो लौंडिया से। ए, बात कर। नहीं। नहीं करेगी? मैं बात नहीं बात करूंगी। करेगी या नहीं? बात कर। नहीं।
ओए, चल, हट, चल। आखिर किसका बेटा है ये? कितना रिस्क लिया तूने? हाँ, हेलो मिस्टर परिमल, कंग्रेचुलेशंस। हाँ, थैंक यू। उस दिन जो कुछ भी हुआ उसके लिए मुझे खेद है। उस दिन अनजाने में मैंने किरण के बारे में बहुत कुछ कह दिया था। ये कोई देशद्रोही नहीं है, देशभक्त है। आपके बेटे ने अलकायदा के आतंकवादियों को पकड़वा कर बहुत अच्छा काम किया। सिर्फ इतना ही नहीं, आतंकवादियों के चंगुल से कई लोगों को उसने बचाया भी। इसलिए आपके बेटे को सरकार की तरफ से हम एक मेडल देने वाले हैं। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। इतना बड़ा साहसिक कारनामा करने के बाद आप देश की युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगे ताकि आपसे युवा पीढ़ी को प्रेरणा मिल सके? आप अपनी भावनाएं इस माइक में व्यक्त कर सकते हैं। मैं यही संदेश देना चाहूंगा कि आतंकवाद से लड़ने के लिए पुलिस का साथ दें। क्यों पुलिस के बिना कुछ नहीं हो सकता? एक हिंदुस्तानी नागरिक होने के नाते हम सबका ये फर्ज है कि अपनी जान की बाजी लगाकर आतंकवादियों के नापाक मंसूबों को नाकाम करे, तभी हमारा देश सुरक्षित रहेगा। हम मीडिया वाले आपको तहे दिल से सलाम करते हैं सर। सर, आपके साहस की दाद देनी होगी। थैंक यू। मैंने तभी कहा था ना कि ये मेरा बेटा है, जरूर कुछ न कुछ कर दिखाएगा। अरे मेरा भी तो दामाद है ना, मेरी आन बान शान मान, मेरा अभिमान। खैर वो सब छोड़िए, लीजिए अपना मुझे। सेल कतई सेल की वजह से मुसीबत में फंस गया था ना, आगे से डाल दूंगा, इतना याद रखना। ना बाबा, ना सेल नहीं चाहिए। कैसे आग पानी में लगाई, आज जिया बस में नहीं है। कैसे मैं इस दिल को संभालूं, आज जिया बस में नहीं है। तंग लग रही है आग, दिल है बेकाबू, मैंने दिल तुझको दिया अपने समझ के। तंग लग रही है आग, दिल है बेकाबू, मैंने दिल तुझको दिया अपने समझ के। प्यार तेरा जाने जा दिल में बसा है, दिल मेरा ले गई ये दिलकश हंसी। कैसे आग पानी में लगाई, आज जिया बस में नहीं है। कैसे मैं इस दिल को संभालूं, आज जिया बस में नहीं है। प्यार की लहर घुटने दे, पास आके चहर पाए दिल में तू समा, पंछी बन आकाश में, अपना है जहां, पतवार बना ले बाजू को, मिलेगा किनारा। लग जायूं गले फूल में ये सारा जहां, लग जायूं गले मेरी गर्म सांसों में समा। आज खा लिए कसम, बिछड़ेंगे ना सनम, आज से है दोनों हम दो बदन एक जाने पर। कैसे आग पानी में लगाई, आज जिया बस में नहीं है। चांद तारे जब तक ये सनम, बिछड़ेंगे ना हम,
प्यार तेरा पाके मिल गए मुझको दो जहां जिंदगी ने मुझको मिल गया जीने का सामान मेरे सूने जीवन में तू खुशियाँ ले आई तू मेरी जुबान मंदिर का है देवता तू मेरी मुमताज मैं तेरा शाहजहां जाना सारी खुशियाँ जीवन की मैंने तुझ पे मारी है बिजली की ना हम सनम सातों दिन मुका रहेगा साथ कैसी आग पानी में लगाई आज जिया बस में नहीं है ओ कैसे मैं इस दिल को संभालूं आज जिया बस में नहीं